आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात देश की अर्थव्यवस्था की। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती जा रही है। नोटबंदी का असर है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी भी कहने को मजबूर हो जाते हैं कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बची हुई है। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया दिन ब दिन गिरने से देश की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर घुस चुका है। देश में नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा निकालने पर मजबूर है। एक तरफ देश का ये हाल है तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष दल बीजेपी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद और धर्म का कार्ड खेलकर जनता के मुद्दों को ध्यान भटका रहा है। सत्ता पक्ष के इस काम में गोदी मीडिया भी बराबर की शरीक नजर आ रही है। जनता से जुड़े मुद्दों पर ना तो कोई बात होती है और ना ही इन मुद्दों को कोई मीडिया में उठा रहा है। आज इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं इस प्रोग्राम में। हमारे साथ बीजेपी नेता और सामाजिक कार्यकर्ता समीप शास्त्री मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंबुज दीक्षित जी हैं। आप दोनों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। अंबुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी और आपके नेता कहते हैं कि उन्हें जनता से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने नहीं दिया जाता है, आवाज सांसद में दबा दी जाती है। सरकार पर ये एक गंभीर आरोप है आपकी तरफ से। जी, सबसे प्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि संसद में हमें हमारी आवाज उठाने का मौका नहीं मिल रहा है, आप ये रियलाइज करेंगी जरूर कि किस तरीके से जो आप जुलाई के महीने में अगर संसद देखती हैं तो संसद से किस तरीके से 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है, किस तरीके से डिमोनेटाइजेशन पे कोई भी चर्चा नहीं होती है, किस तरीके से 0R खत्म कर दिया जाता है और किस तरीके से जो हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की परंपरा रही है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद ही कोई भी चीज हुआ करती थी, उस परंपरा को किस तरीके से तोड़ रही है भारतीय जनता पार्टी, वो हम सबके सामने एकदम खुल के। और जिस तरीके से आप देख रही हैं कि मीडिया ये कहीं भी नहीं दिखाता, मीडिया इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मीडिया के अपने मुद्दे हैं, मीडिया सवाल भी विपक्ष से ही करता है, आरोप भी विपक्ष पे ही लगाता है, काम भी विपक्ष से ही मांगता है। तो एक बहुत ही गंभीर स्थिति जो है वो इस देश में पैदा हो गई है। मैं जवाहरलाल नेहरू जी को पढ़ चुका हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को पढ़ चुका हूं, मैं लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़ चुका हूं। आप इस बारे में ये समझना पड़ेगा कि ये लोग लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंटेरियंस थे जिन्होंने हमारे देश की जो एक डेमोक्रेटिक परंपरा थी कि पार्लियामेंट में एक रिच डिस्कशन हो, उसके बाद ही देश में किसी भी चीज पे काम हो, उसको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो आज की सरकार है वो तोड़ रही है। आपको याद होगा कितने वॉकआउट स्टेज करने पड़ते हैं हमें ताकि केवल महंगाई पे गवर्नमेंट बात कर सके। जी, तो ये बहुत लेकिन जब क्लियर है जो संसद राहुल चलने गांधी जी कह रहे हैं। नहीं दिया जाएगा तो सरकार कोई ना कोई एक्शन तो लेगी ना अंबुज जी? देखिए, आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो संसद चलने का सेंस क्या है, संसद चलने का मकसद क्या है? मैंने जो बात आपसे बोली कि संसद का जो पूरा मकसद है वो ये है कि वहां पे पार्लियामेंटेरियंस डिस्कस करें। आप यस और नो वोट से जिस तरीके से लॉ पास करा लेते हैं और उसके बाद डिविजन भी अलाउ नहीं किया जाता है, क्या आपको ये नहीं लगता कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? विपक्ष को सुना नहीं जा रहा है, कैमरा बंद हो जाता है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के समय में। हम एक बहुत बुरी परंपरा सेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में। और सुषमा स्वराज जी ने कहा था, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुषमा स्वराज जी के शब्द है, अरुण जेटली जी ने कहा था कि डिसेंट करना, पार्लियामेंट को एडजर्न कराना, पार्लियामेंट से वॉकआउट करना, ये विपक्ष की एक बहुत अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि विपक्ष के पास, विपक्ष सत्ता में नहीं है, विपक्ष को अपनी आवाज सुनाने के लिए पार्लियामेंट छोड़नी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पार्लियामेंटेरियंस को सस्पेंड कर देंगे, उनकी आवाज दबाएंगे। जी जी, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि संसद में सरकार जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं कर रही है। समीप जी, मैं आपसे इस बारे में कमेंट चाहूंगी। मैं तो सबसे पहले सबको नमस्कार करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि मेरे को मौका दे रहे हैं कि अपना मैं पक्ष रख सकूं। अगर हम बात करें विपक्ष के छोड़ने की, वो जरूर सही बात कर रहे हैं दीक्षित जी कि आवाज कहीं ना कहीं उठानी चाहिए, क्योंकि जो आदमी, अगर इनके लीडर जो सोने से आलू बनाने की बात करते हैं, उनको छोड़ के अपना आवाज उठाए वही ज्यादा बेटर है, और माइक बंद है वही ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो सोच समझ के विचार के साथ
ढंग से बात नहीं कर पाते हैं, उनको राजनीति का ज्ञान नहीं है और उनको ढंग से बात करने का ज्ञान नहीं है। सबसे पहली बात तो ये। और सबसे ज्यादा देखा जाए तो अटेंडेंस शॉट भी शायद मिस्टर राहुल गांधी जी की है, जहां तक मेरी नॉलेज है। वो पार्लियामेंट को इतना सीरियसली लेते हैं कि आधे से ज्यादा टाइम वो छुट्टी पे ही रहते हैं। तो लेकिन आवाज सर कैसे देश के उठाया जाए हालात से विपक्ष तो आप भी वाकिफ हैं, चुनाव में राम मंदिर के नारे आज भी बीजेपी लगाती है, लेकिन जब नोटबंदी की बात होती है तो उस पर कोई डिस्कशन नहीं किया जाता है। मैडम, नोटबंदी सिर्फ भारत में नहीं, अक्रॉस द ग्लोब की गई है और उसके बेनिफिट्स भी देखे गए हैं। पिछले 60 सर वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं पिछले 10 सालों में बीजेपी से पहले क्या कांग्रेस ने किया वो बताया हमारे को, और आज जो बीजेपी ने पिछले 8 सालों में किया वो मैं बताने को राजी हूँ। और जहां तक डॉलर के भरने की बात आपने करी, आप अक्रॉस द ग्लोब लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन हैज गॉट डिसरप्टेड पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड किसी भी देश का वैसा ग्रोथ नहीं रहा है जो जीडीपी का ग्रोथ भारत का रहा है। लेकिन सर ये आपके नेता ये वर्ल्ड मानने वर्ल्ड के लिए बैंक्स ने तैयार नहीं रिकॉर्ड है। किया। वो कहते हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, और आप नोटबंदी को कह रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ है। लेकिन जिस तरह के वादे बीजेपी ने किए थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आएगा नोटबंदी करने से, वैसा तो कुछ नजर नहीं आया। मैम, कोई भी चीज का इमीडिएट रिएक्शन तो होता नहीं, उसको समय देना पड़ता है। अगर समय नहीं देंगे, सर जीएसटी 6 साल अभी हो गए हैं इम्प्लीमेंट हुआ है नोटबंदी को। 2016 में। मैम, बट आपको समझना चाहिए कि कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कितना बड़ा नेक्सस था, उसको किस तरीके से, आप ईडी में देखिए सोनिया जी तक को बुलाया गया, किस तरीके से इसको नेक्सस लेकिन को सर ये चलाया गया सारी पिछले कार्रवाई 60 सिर्फ साल में। विपक्ष पर की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। जो जो बात है वो क्लियरली competent authorities who work not under the central government, they are taking action. अब जो विपक्ष का ही निकल रहा है उसमें हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि पिछले 60 साल से वही राजनीति कर रहे थे ना। वो विपक्ष के ही निकलेंगे। उसी के टाइम पे अंबानी बने, उसी के टाइम पे रफेल हुए, उसी के टाइम पे 50 चीजें हुई हैं। अब क्या लेकिन क्या सर क्या अंबानी घोटालों का नाम अडानी लो। को तो अगर मैं बीजेपी भी अब अपने साथ लेकर के चल रही है। अंबुज जी, आपका क्या जवाब है मैं इस बात पर? उद्योगपति को, देखिए, मैं समीप भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो समीप भाई ने कहा कि सबसे कम अटेंडेंस राहुल गांधी जी के विंटर सेशन पार्लियामेंट का, अगर आप याद करेंगे 2021 का, मोदी जी ने पहला दिन छोड़ के एक भी दिन विंटर सेशन अटेंड नहीं किया। तो जहां तक बात है अटेंडेंस की, वो एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा, जिस तरीके से विपक्ष पे कार्रवाई हो रही है ये सबके सामने है। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत है, अगर आपके पास, देखिए 2G स्कैम की बात हुई, आखिरी में ए राजा को पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी कर दिया। सरकार किसकी है पिछले 8 सालों से? अगर इतना ही बड़ा स्कैम कांग्रेस की सरकार पे हुआ तो आप उस समय के मंत्रियों को जेल करवा देते। ये सब आप एक एक घोटाला है जनता को दिखाने के लिए। ये सब एक एक बस एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि विपक्ष कितना करप्ट है, कांग्रेस कितनी करप्ट है। आप अगर नेशनल हेराल्ड मामले में या किसी भी मामले में सोनिया गांधी जी या राहुल गांधी जी दोषी हैं तो आप उनको जेल भेज दीजिए। आप जी आप क्यों नहीं उनको जेल भेज देते? जी आ, जी। हम तो लोग ये दीक्षित जी डेमोक्रेटिक, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी, राइट? कॉन्स्टिट्यूशनली राइट इन्वेस्टिगेशन इज डन, और जब जरूरत पड़ेगी, जब इन्वेस्टिगेशन प्रूव करेगा और कोर्ट उनको जजमेंट देगा, आई एम नॉट सेइंग दे आर गिल्टी, राइट? दे आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। द मिनट दे प्रूवन गिल्टी, देन द कोर्ट विल टेक एक्शन। आपको अगर इतनी उत्सुकता है तो जरूर, आई प्रे टू गॉड कि जल्द से जल्द एक्शन हो और आपका जो सिंगल पार्टी एजेंडा है गांधी परिवार का वो खत्म हो, जी और आपको कम से कम एक समीप जी, लीडर मिले बिना लेकिन गांधी परिवार। लेकिन देखिए, जिस तरह से आप समीप जानते जी, हैं कि मैं वही 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 चीज आपसे बताने की कोशिश कर रहा था। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। 2G स्कैम में या किसी भी चीज में प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, बोलते हैं कांग्रेस ने ये स्कैम किया, कांग्रेस ने वो घोटाला किया। कौन सा घोटाला आप प्रूव कर पाए? 8 सालों से आपकी सरकार है। 8 सालों में अगर आप कोई घोटाला प्रूव नहीं कर पाए, कोई स्कैम प्रूव नहीं कर पाए, तो आप जनता के सामने, करोड़ों लोगों के सामने ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने घोटाला किया या कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ? ये जी बहुत गलत है। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। समीप भाई, जो आपने बात कही वही बात मैं आपसे पलट के कह रहा हूं। समीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नोटबंदी का केस सुप्रीम कोर्ट में है। अगर नोटबंदी इतनी ही अच्छी थी तो सरकार कोर्ट से बार बार समय क्यों मांगती है? मैम, मैंने जैसे बोला है, एडमिट टू द फैक्ट कि हम लोगों ने, पॉलिसी वाज करेक्ट, इम्प्लीमेंटेशन वेंट रॉन्ग। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, आपको अगर बीमारी होती है आप नियरेस्ट डॉक्टर पे जाते हैं और जो वो दवाई प्रिस्क्राइब करता है वैसे ही वो आप ले लेते हैं। जो आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर आपको सुझाव देता है वही एसआईपी म्यूचुअल फंड आप ले लेते हैं।
क्योंकि आपको उस चीज का ज्ञान नहीं होता, आप उस चीज के प्रोफेशनल नहीं है। सिमिलरली किसी ने सोचा नहीं था ब्रांच मैनेजर से लेके इतनी सारी धांधलियां होंगी जो हुई हमारे सरकार से के टाइम पे, और वो गलत हुआ। आम आदमी परेशान हुआ, लेकिन हम सर खुद इसके परेशान हुए। भुगतान आम जनता को मगर करना पड़ा। मैं मना नहीं कर रहा मैडम, मगर कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, अगर आज आप जंग पे जाते हो, अगर देश जंग पे जाता है तो कहीं ना कहीं देश को, जब मेरे दादाजी प्रधानमंत्री थे, जब उनने एक आवाज दी थी, पूरे देश ने सोमवार का व्रत रखा था। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। देश को जी, कहीं ना कहीं लेकिन कुछ सर उनकी कठिनाइयां, पॉलिसी इस देश के तरह की उद्धार, नहीं थी कि उन्होंने बिना किसी देश नेताओं से डिस्कशन किए, बिना कोई मुद्दे मेरी उठाए हो या कोई नहीं नहीं, उन्होंने वो फैसला लिया हो। वो जो लड़ाई का डिसीजन था उनका प्राइमरी सोल डिसीजन था, वो किसी से डिस्कस करके नहीं था, पहली बात। दूसरी बात ये है, मैं उस उदाहरण को इसलिए यूज कर रहा लेकिन हूँ सर वो मैडम जनता कि के कुछ फेवर भी में था, आप, नोटबंदी तो जनता के मैं फेवर में ही नहीं है। मैम व्हाट यू नहीं नहीं, इट इज इन फेवर। आप कहीं पे भी, जहां किसी भी केस हिस्ट्री के इकोनॉमिक्स में देख लीजिए, चाहे वो यूके में बैंड हुआ था, चाहे हांगकांग में बैंड हुआ था, जब भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है, इट हैज बीन इन फेवर एंड इट हैज कर्ब्ड द ब्लैक मनी। वो सेकेंडरी बात है। मैं जो उदाहरण देना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई चीज आप करते हो, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। सरकार को समय इसलिए चाहिए कि सरकार वांट्स टू गिव द राइट आंसर टू द कोर्ट। कोर्ट के सामने आप बार बार जवाब पलट नहीं सकते, कोई मीडिया चैनल या डिबेट ऑप्शन नहीं है। इट इज अ प्रॉपर लीगल प्रोसीजर व्हेन द गवर्नमेंट इज लायबल टू आंसर टू द कोर्ट इन द राइट मैनर। तो अगर किसी जवाब को देने के लिए आप समय ले रहे हैं, वो गलत नहीं है, बिकॉज जो आप लिख रहे हैं वो आप सरकार की तरफ से लिख रहे हैं, और जनता को जवाब जाएगा और वो कोर्ट में ट्रांसपेरेंटली जी, अवेलेबल होगा। लेकिन सर अभी जनता बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, देश की जनता लगातार कंगाल हो रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार की नीतियां कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता मैम। आज की डेट में भारत के अंदर सबसे ज्यादा स्टार्टअप, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट हैज बीन जनरेटेड। आपके फैक्ट्स थोड़े आप चेक कर लो इस मामले में। इफ यू वांट आई विल फैक्स यू द एग्जैक्ट डिटेल्स। जितनी एम्प्लॉयमेंट रेज हुई है, जितनी कंपनियां रेज हुई है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ यूनिकॉर्न्स ऑल्सो। मतलब 100,000 करोड़ से ऊपर की 100 कंपनियां पिछले 3 साल में खड़ी हुई हैं। पॉलिसीज सही जा रही हैं और सही तरीके से। आप लोग समय देने के लिए रेडी हो लेकिन जाए सर तो आप भारत बहुत अलग बड़े चैनल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम निचले तबके के लोगों की बात करें तो आज एमबीए करे हुए बच्चे चाय बेच रहे हैं, ये वो चाय के स्टॉल खोल रहे हैं। आप किस बेरोजगार की बात कर रहे हैं? अंबुज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी मैं कि देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो रोजगार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, क्या विपक्ष को उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहा है? देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से, पूरी मुखरता के साथ संसद से सड़क तक इन मुद्दों को उठाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस किसी देश के क्रम्बल कर जाएंगे, जब एक पार्टी उन इंस्टीट्यूशंस पे अपना एकाधिकार जमा लेगी, तो उसके बाद विपक्ष को मुश्किल का सामना करना पड़ता है, जो मुश्किल हम फेस कर रहे हैं, और मुझे ये चीज एक्सेप्ट करने में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए आज हम सड़क पे हैं, इसीलिए आज सड़क पे 2000 किलोमीटर से भी लंबी पदयात्रा राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से समीर भाई ने बोला कि बिल्कुल, अगर आपको आपकी तबीयत खराब है तो आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपीज में, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाते हैं, वो जो सजेस्ट करता है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या वो दवाई आप ले लेते हैं। जी, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये ना तो एक इन्वेस्टमेंट है, ना ये किसी डॉक्टर की दवाई है। इतने बड़े लेवल पे जब आप कोई एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लेते हैं, तो जी, ये प्रधानमंत्री जी का, ये उनके कैबिनेट का, ये उनके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का, ये उनका ये दायित्व है कि ये डिसीजन फेल ना हो। इसी तरीके से अगर आप इस डिसीजन को सही मानते हैं, तो फिर आप हिटलर ने जो डिसीजन लिए कि जूस को निकाल दो, उसको भी सही मानेंगे। फिर आप इमरजेंसी जो जी, इंदिरा गांधी जी ने लगाई, उसको भी सही मानेंगे। जो गलत है वो गलत है, इसीलिए प्रधानमंत्री चुन के भेजा गया है। प्रधानमंत्री का यही काम है, प्रधानमंत्री को यही देखना है कि पॉलिसी बैकफायर ना करे। आप बोलते जी, हैं डिमोनेटाइजेशन सही है, अगर इंप्लीमेंटेशन ही सही नहीं है, तो फिर वो प्रोसेस सही नहीं हो सकता। ये बात समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी। आपको नहीं लगता है कि बीजेपी आईटी सेल अपने मिशन में पूरी तरह से कामयाब हो रही है और सक्सेस है आज, जिस तरह से मीडिया में एक देखिए, कामयाब थी एक समय पे, जिस समय पे कांग्रेस इतनी एक्टिव नहीं हुआ करती थी ऑनलाइन। लेकिन अब पूरी तरीके से मुखरता से हम सारे मुद्दे उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता तक हमारी बातें पहुंच रही हैं। जिस तरीके से अगर आप भारत जोड़ो यात्रा को भी देखेंगे, जिस तरीके से लोगों का जन सैलाब राहुल गांधी जी के साथ जोड़ रहा है, तो ये काफी देखने वाली बात है। लोगों को समझ में आ रहा है
कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज फेल हुई हैं, वो एंटी पीपल हैं, और इसीलिए जनता अब कांग्रेस की तरफ जाना चाह रही जी। समीप जी, आपको नहीं लगता है कि सिर्फ अंदरूनी मुद्दे ही नहीं है जो देश के लोगों के लिए एक मुद्दे बने हुए हैं? यहाँ तक कि चीन भी लगातार इंटरफेयर देश में कर रहा है, वो 2000 किलोमीटर अंदर तक आ चुका है। तो आपको नहीं लगता है समीप जी कि ये मुद्दे भी बड़े मुद्दे हैं, प्रधानमंत्री को इन पर बोलना चाहिए? मैम, जैसे दीक्षित जी ने क्लियरली बोला, जहाँ जहाँ गलतियां हैं, जैसे इंदिरा जी की गलतियां हुई, जैसे इम्प्लीमेंटेशन की हमारी सरकार से गलती हुई, तो चीन रातों रात 2000 किलोमीटर अंदर नहीं घुसा है, कुछ 8 साल में भी नहीं घुसा है, काफी टाइम से ये इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार, चाहे वो कांग्रेस थी चाहे वो, ये देश का सवाल है, इस पर मैं सरकार पे नहीं जाऊंगा। जी। पक्ष में मेरे ख्याल जी। से दीक्षित जी भी हमारे से सहमत रहेंगे कि इसमें हमारी सरकार चाहे थी या कांग्रेस सरकार थी, उनने हमारे सेना को वो बल नहीं दिया, इसीलिए वो इन्फिल्ट्रेशन हो पाया। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ, यहाँ पे देश का सवाल है, यहाँ पे सरकार किसकी उसका सवाल नहीं है। और मुझे लगता है इसमें, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये पार्टी का नहीं, बट सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी जमीन को हमारे को वापस क्लेम करना चाहिए, हमारे लोगों को वो सपोर्ट देना चाहिए। आज की डेट में जी। सुनने में आता है अरुणाचल के लोगों को फ्री पास है चाइना जाके काम करने के लिए, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही है। जैसे बांग्लादेशी कुछ आए थे, इन्फिल्ट्रेट करके आधार कार्ड लिया, सब कुछ किया, ऐसी चीजें बहुत सुनने में आती है। हम लोगों को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को थोड़ा और सक्षम बनाना चाहिए, और हम लोग को, चाहे वो कोई भी सरकार हो आने वाले टाइम में, जी। अब या लेकिन अभी की, समीप जी, 12 हम साल लोग, काफी लंबा अरसा होता है। 12 साल में भी उन्होंने काफी एंट्री की है देश के अंदर, तो सरकार क्यों नहीं उनको रोक पा रही है? मैम, लीगल क्लेम नहीं है उसमें अभी भी, इट इज जस्ट हियर से। आपकी हमारी मीडिया बोलती है 2000 किलोमीटर, वहां के वो लोग रिटन स्टेटमेंट देते हैं कि दे आर अंडर एलओसी एंड दे आर नॉट इन्फिल्ट्रेटिंग। तो इट इज अ अनसेड वॉर, क्या बोलते हैं उसको, दैट slightly they are poisoning inside the system by giving them features, giving them, and हम लोगों ने जितना बॉयकॉट हमारी सरकार ने चाइना को किया, आई डोंट थिंक किसी ने किया है, चाहे वो इम्पोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो। दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, चाहे वो एप्पल से लेके टेस्ला से लेके जितनी आप मेजर कंपनीज देख लेंगे, दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो आई थिंक इट इज गॉन पॉजिटिव बाय इंडिया भी बाइकॉटिंग। इवन अभी लास्ट समिट आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने तो जिनपिंग जी के तरफ मुड़ के तक नहीं देखा, विच वॉज देयर इन द मीडिया। और हम लोग बाइकॉट कर रहे हैं। देखिए, इट इज डिप्लोमेटिक रिलेशन, आप मुंह पे जाके आप झगड़ा नहीं कर सकते, मगर जहां तक बॉयकॉट करने का सवाल है, उससे बेटर बॉयकॉट हमारी सरकार ने लेकिन सब जितना चाइना को पाकिस्तान से तो किया है। हम झगड़ा करते हैं, चीन से क्यों नहीं करते? 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, नड्डा और शाह साहब कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। मैम, चाइना के साथ हमारे, अब चाइना वो है, जड़ बन चुका है कि ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें चाइना का नमक से लेके गाड़ी से लेके सब सब इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह बहुत होल्ड रहा है। चाइना को जड़ से निकालना है, कोई रातों रात कोई खेल नहीं है कि पाकिस्तान का इतना इन्फिल्ट्रेशन या इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है, ना जीडीपी है कि वो इतना कर पाए, या उनके पास इतना पैसा नहीं है, ना मैन पावर है। चाइना इज अ जी। बिग फोर्स, इट्स अ डेवलप्ड नेशन, एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दैट। यूएस भी 2 बार जी। सोचता है चाइना से बात करने के लिए, और हम लोग भी सोचते हैं। बट हम्म। हम लोग आज भी मानते हैं कि हिंदू चीनी भाई भाई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारा हमेशा से मुद्दा कभी भी पाकिस्तान से लड़ने का नहीं था, प्यार से रहने का है, और चाइना के साथ भी यही है। कभी भी भारत ऐसा देश कभी भी नहीं रहा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि भारत ने जाके किसी देश पे कब्जा किया हो या उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया हो। हम लोग उस जी। देश से हैं जहाँ पे हम लोग सबको वसुदेव कुटुंबकम को मानते हैं, और हम लोग सारी चीजों को साथ में लेके करना जानते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जी। डिप्लोमेटिकली सॉफ्ट ट्रैक टू पॉलिसी लगा के जी। इसको सॉल्व किया जाए। जी। अंबुज जी, समीप जी बात कर रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम की, लेकिन आपको नहीं लगता है जो मौजूदा हालात है उसमें आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक सौहार्द भी कहीं ना कहीं डगमगा रहा है देश का? देखिए, उस पे ये बहुत क्लियर है किस तरीके से बीजेपी की पूरी पॉलिसी हमेशा से यही रही है। लेकिन मैं सबसे पहले समीप भाई ने जो फैक्ट्स रखे उन पे आंसर देना चाहूंगा। समीप भाई ने कहा कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने चाइना को बॉयकॉट किया है। मॉनसून सेशन 2022 में गवर्नमेंट ने आंसर दिया है कि इंपोर्ट्स 29% बढ़े हैं चाइना से। राइट नाउ जी। वी स्टैंड एट अ क्रॉस रोड वेयर
वी आर इंपोर्टिंग द हाईएस्ट फ्रॉम चाइना। हमने चाइना से इससे ज्यादा कभी भी इंपोर्ट नहीं किया। समीप भाई माफ करिएगा, मैं टिकटॉक बैन करने से चाइना की इकोनॉमी नहीं रुकने वाली या चाइना का बॉयकॉट नहीं माना जाएगा। ये सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मैं समीप भाई का जो एक्सेप्टेंस है उससे एकदम अग्री करता हूं, और किसी भी सरकार को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए कि कोई गलती हुई है तो उस गलती में सुधार हो। बहुत जरूरी है कि उस गलती में सुधार किया जाए। जैसे समीप भाई ने कहा कि हमें बॉर्डर पे अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, हमें और चीजें या और लॉजिस्टिक सपोर्ट अपनी आर्मी को या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को देना चाहिए। यहाँ पे एक और चीज सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो हमें समझनी होगी। 1962 में जब चाइनीज एग्रेशन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी 36 साल के नौजवान फर्स्ट टाइम पार्लियामेंटेरियन थे जी। उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से मांग की कि एक स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाए ताकि चाइनीज एग्रेशन को डिस्कस किया जा सके। जी। यहाँ पे मोदी जी उस एग्रेशन पे या किसी और मुद्दे पे एक ऑल पार्टी मीटिंग तक नहीं बुलाते जी। ये समझने वाली बात है। डिनायल में रहना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विपक्ष को साथ में ना लेके चलना ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मैं समीप भाई की बात की एकदम तारीफ करता हूं कि कोई भी पार्टी हो, जैसे अटल जी ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी मगर देश रहना चाहिए। जी, लेकिन आपको नहीं लगता कि देश में हिंदू मुस्लिम धर्म को लेकर बहुत ज्यादा राजनीति की जा रही है मैं लगातार? बिल्कुल रूबी जी, मैं बिल्कुल भाई आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल ये राजनीति हो रही है, इस बारे में कोई दो राय है ही नहीं। मैंने आपसे जैसा बोला, शुरुआत से ही यही भारतीय जनता पार्टी का सिंगल पॉइंट एजेंडा रहा है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में सत्ता में आई है। आज भी आप देख रहे हैं कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, बिल्कुल कॉमन सिविल कोड की बात आप कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बिल्कुल उसके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन ये चुनावी रैलियों का वादा नहीं हो सकता। इस पे पॉलिसी डिसीजन लेने होंगे। ये डिमोनेटाइजेशन की तरह नहीं होना चाहिए, ये फार्म बिल की तरह नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जिसपे दो पक्षीय राय बने, उस पे बात हो और किसी एक धर्म को कॉमन सिविल कोड से ना दबाए। आप हिंदू मुस्लिम की बात ना करके आज एकता का संदेश देने की हमको जरूरत है। जी। समीप जी, जिस तरह से सरकार हर बात को डिनाई करती है और हम लोग जिस तरह से हम लोग माहौल देख रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो माहौल है, उस पर आपका क्या कहना है? आपको नहीं लगता है कि राजनीति को धर्म से ऊपर उठकर देखना चाहिए सरकार को? मैं बिल्कुल ये सहमत हूँ, क्योंकि मेरी ये निजी राय है कि नेशन फर्स्ट होता है। और मेरे दादाजी से लेके हम लोग सब यही मानते हैं कि ना जातिवाद, ना किसी भी तरीके से वो नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स इज द ओनली। और आने वाली जो पीढ़ी है, जैसे दीक्षित जी और मैं, जब हम लोग अपना शासन चलाएंगे, आई एम टेलिंग यू, इंडिया विल बी डिफरेंट प्लेस, बिकॉज वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, वी नो द कमिंग यूथ। आज की डेट में मेजॉरिटी जो लीडर्स, नेशनल लीडर्स है, दे आर ऑल above age of 65-70, which दीक्षित जी will agree with. And अब जो आने वाली जो राजनेता हैं और आज आने वाले जो लोग हैं, आगे चल के जो नई पीढ़ी है, वो सिर्फ डेवलपमेंटल बातें करेंगे। एंड हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करना किसी भी पार्टी के लिए, दलित वोट, ये वोट, मुस्लिम वोट, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेकिन सिर्फ वोट की बात नहीं है। सिर्फ जिस तरह से आप टीवी डिबेट्स देखते हैं, उसमें हर चीज में उठा करके हिंदू मुस्लिम को ला दिया जाता है मुद्दों से भटकाने के लिए। क्या सरकार इस तरह के प्रवक्ताओं को जानबूझकर भेजती है? मैडम, इसमें टीआरपी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मीडिया चैनल। लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि क्या लोग सुनना चाहते हैं और क्या वो देखना लेकिन चाहते हैं। सर, सच वाले न्यूज़ तो आज की डेट में देश की जनता मैटर करनी चाहिए। वैसी जर्नलिज्म करने वाले भी आज की डेट में 4-5% से ज्यादा नहीं है मैडम। जी, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आखिर क्या रीजन है कि इस तरह से हो रहा है। खैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। देश तरक्की करे, हम यही चाहते हैं, लेकिन देश के मुद्दों को सरकार भी समझे और इन मुद्दों को आकर के जनता के बीच वो डिस्कशन भी करें, हम यही चाहते हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।